हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो 4 पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें कुछ मेन नोट में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पहले है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी वह मेम्ब्रेन जो केमिकल प्रोसेस में ओनली अपने अंदर से, केवल अपने अंदर से सोलवेंट पार्टिकल को निकलने देती है, सॉलिड पार्टिकल को निकलने नहीं देती। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम एसपीएम मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वह मेम्ब्रेन जो केमिकल प्रोसेस में ओनली अपने अंदर से केवल सोलवेंट पार्टिकल को निकलने देती है, सॉलिड पार्टिकल्स को निकलने नहीं देती, सॉलिड पार्टिकल को निकलने नहीं देती। इस तरह की मेम्ब्रेन को सॉलिड पार्टिकल को निकलने नहीं देती, यानी वह मेम्ब्रेन जो केमिकल प्रोसेस में ओनली अपने अंदर से केवल सोलवेंट पार्टिकल को निकलने देती है, सॉलिड पार्टिकल को निकलने नहीं देती। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम एसपीएम मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे फिनोल क्लियर क्या है? वाटर और कैल्शियम नाइट्रेट में फिनोल को उसके अंदर डाले तो फिनोल की जो लेयर्स होती है वो क्या करती है? वाटर को तो अपने अंदर से पारित होने देती है, मतलब अपने अंदर से फ्लो होने देती है, बट कैल्शियम नाइट्रेट को फ्लो होने नहीं देती, क्योंकि वाटर कैल्शियम नाइट्रेट में एक सोलवेंट कवर कर रहा है और ये किस कवर करता है? सॉल्यूट कवर करता है। ओस्मोसिस किसे कहते हैं? प्राशन किसे कहते हैं? वह केमिकल प्रोसेस जिसमें सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कम सांद्रता के सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर एसपीएम में से फ्लो होने की प्रक्रिया को, एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होने की प्रक्रिया को ओस्मोसिस कहते हैं। वह केमिकल प्रोसेस जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर एसपीएम के माध्यम से फ्लो होते हैं, उसे हम प्रासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? कि वह केमिकल प्रोसेस जिसमें दो विभिन्न प्रकृति, टू डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, के सॉल्यूशन को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर सोलवेंट के पार्टिकल्स यानी विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर तथा विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। सोलवेंट एंड सोल्यूट के पार्टिकल्स की एक दूसरे के विपरीत दिशा में यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 4 पॉइंट जो मैं पढ़ना था। वह केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर, वह केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना आउटर प्रेशर सॉल्यूशन पर लगाया जाता है, जितना बाह्यतम दाब विलयन पर लगाया जाता है, विलयन के उस बाह्यतम दाब को हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी वो कह रहा है कि वह केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी विलयन को एसपीएम के द्वारा उसके विलायक से अगर हम अलग करें, पृथक करें, तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना हम बाह्यतम वर्क करते हैं, जितना बाह्यतम बल लगाते हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उस फोर्स को, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।